बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि फल सितंबर महीने के बारे में, सितंबर 2023 के बारे में कि आपके लिए ये महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इन सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देखते हो कि कुंडली के नवम भाव में शुक्र है, दशम में सूर्य बुध है, एकादश में सूर्य और मंगल है। 4 ग्रहों का फलादेश मासिक राशि फल के लिए किया जाता है। आप इसमें देख रहे हो कि सूर्य दो जगह है, दशम में भी है और एकादश में भी है। देवी और सज्जनों, दशम भाव में सिंह राशि में सूर्य 17 सितंबर को 1:42 PM तक रहेंगे। 1:42 में चले आएंगे यहाँ पर में कुंडली के एकादश भाव में, यानी कि 17 सितंबर को 1:41 तक सूर्यदेव जो है सो यहाँ रहेंगे कुंडली के दशम भाव में। और उसके बाद 1:41 के बाद यानी कि 42वें मिनट में सूर्यदेव चले आएंगे एकादश भाव में। देवी और सज्जनों, ये जो समय हमने आपको बताया है 1:42 का, ये अद्वितीय है, ये चमत्कारिक है, ये अद्भुत है। आप कहेंगे कैसे? तो ज्योतिष के जो विद्वान लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि देश के बड़े बड़े विद्वान मेरा वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमारे पास में कॉल आता है, बधाई देते हैं, अच्छा लगता है। जो बड़े विद्वान के तौर पर में जो जाने जाते हैं शीर्ष में, उन लोगों के द्वारा। देवी और सज्जनों, जो ज्योतिष को जानने वाले होंगे वो इसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हमने जो ये समय बताया है 1:42, इसका अर्थ यही है कि ये तक पता लगा लेना कौन सा ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर में कितने बज के कितने मिनट से शुरू होने जा रहा है, अथवा कितने बज के कितने मिनट में खत्म होगा। और जब ये पता लग गई तो ये पता लग गया कि आपके जीवन में कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट से शुरू हो जाएगी। देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे लोगों का एक संशय, एक शंका रहता है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे बारे में जो भी बताया जाता है यूट्यूब पर में, वेबसाइट पर में, पत्रिका में, न्यूज़पेपर में, जहां पर में भी, टीवी पर में, जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है मासिक राशिफल का, गोचर के बारे में, दैनिक राशिफल का, साप्ताहिक राशिफल, वार्षिक राशिफल का, और जो बुरी बातें बताई जाती हैं, उसमें फर्क ये है कि हमारे साथ जो अच्छी बातें बताई जाती है वो घटनाएं घटित नहीं हो पाती, वो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता गुरुदेव। और जो बुरी बातें होती है, जिसके प्रभाव से हम परेशान होते हैं, वो घटनाएं हमारे साथ घटित हो जाती हैं। आखिर क्यों ऐसा? क्या ज्योतिष में सिर्फ बुरी घटनाएं ही फलित होती हैं? क्या ज्योतिष में सिर्फ बुरी घटनाओं का ही पता लगाया जा सकता है? अच्छी घटनाएं जो आपके द्वारा अथवा विभिन्न लोगों के द्वारा जो बताया जाता है वो क्यों नहीं होता? इसका सीधा साधा उत्तर है देवी और सज्जनों कि आपके जन्म कुंडली में निश्चित तौर पर में किसी ऐसे ग्रह का समय आपके ऊपर में चल रहा है, अथवा हाथ की रेखाएं कुछ ऐसी स्थिति में आ गई है जिसके कारण से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। किसी 6, 8, 12 में बैठे ग्रह की महादशा, अंतरदशा आपके ऊपर में चल रही है, किसी मारक ग्रह का समय चल रहा है, किसी नीच के ग्रह का समय चल रहा है, कुछ न कुछ ऐसी स्थिति निश्चित तौर पर में है जिसके कारण से यहाँ पर में भी कितना भी अच्छा रिजल्ट गोचर में बन जाता है, आपको वहां से जो सपोर्ट नहीं मिल पाता तो आप इसका लाभ नहीं ले पाते। लेकिन लाभ मिलेगा, आप उसके जड़ को पकड़िए, जड़ को पकड़ेंगे, आपके बस की बात नहीं, वो कोई अच्छा ज्योतिषी पकड़ सकता है। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में 7062757996 पर में आप मैसेज कर सकते हैं। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, आपके बारे में सभी बातें, सभी जानकारी आपको बता दी जाएंगी, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और जब जड़ का पता लग गया, जब ही पता लग गया कि बीमारी किस कारण से है, तो इलाज करना तो क्षण मात्र का काम है। इलाज शुरू हो जाएगी, आपको गोचर का एक से एक बढ़िया फल और वहां से भी बुरा फल में कमी होना शुरू हो जाएगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, किना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मणक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर,
नमस्तोभ्यं। देवी और सज्जनों, चर्चा सबसे पहले सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, जो 17 सितंबर तक 1:41 तक 10वें भाव में ही रहेंगे। तो 17 सितंबर को 1:41 तक की कहानी आपको बता रहा हूं। 1 सितंबर से 17 सितंबर के दोपहर 1:41 तक ये सूर्य आपको क्या क्या प्रभाव दे सकता है, क्या क्या फल दे सकता है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देवी और सज्जनों, सूर्य के 10वें भाव में बैठने के कारण सूर्य देव आपको प्रतापी बनाते हैं। प्रतापी तो प्रताप थे, आप में भी प्रताप, महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी इत्यादि जैसे भी वीर योद्धा हमारे वंश में, कुल में हुए हैं, आपके बाप, दादा, परदादा, जो भी उस प्रकार से वीरता में श्रेष्ठ होंगे, जो प्रतापी होंगे, उनके जैसा प्रताप आपके अंदर इस समय में प्रवेश करेगा। और सितंबर के महीने में आपको लोग बहुत प्रतापी मानेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10वें भाव में बैठा हुआ ये सूर्य आपको व्यवहार कुशल बनाता है, आपको व्यवहारिक बनाता है, आपके पास व्यवहार का ज्ञान देता है। यहाँ पर में जो ये सूर्य बैठा हुआ है, इस समय में आपको बहुत व्यवहार कुशल बना देगा। इतना ज़्यादा आपको ट्रेंड, इतना ज़्यादा ज्ञानी, इतना ज़्यादा जानकार बना देगा देवी और सज्जनों, कि आप व्यवहारिकता के ज्ञान के चर्म को, मर्म को समझने लगेंगे। मर्म का अर्थ है देवी और सज्जनों कि उसका जो मूल तत्व है, जैसे कि दूध में से मक्खन निकाल लिया जाता है, पानी छोड़ दिया जाता है। जैसे कि हंस को अगर दूध दे दो, उसमें पानी मिला करके तो दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। ये कला सिर्फ हंस के पास है, दूसरा किसी भी जीव के पास नहीं देवी और सज्जनों। तो वो कला इस समय में आपके पास में आ जाएगी। और आप इस समय में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने जो समकक्ष हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें, जो हमसे बड़े हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें, और जो बुजुर्ग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से जान लेंगे। यानी कि व्यवहार कुशलता जो है सो आपके अंदर आ जाएगी। अब बहुत व्यवहारिक रहेंगे आप। आपके व्यवहार के बारे में कहते हैं, आहार और व्यवहार अगर दोनों बढ़िया रहे तो व्यक्ति बड़ा सुखी रहता है। तो आपके व्यवहार के बारे में इस समय में चर्चाएं होंगी, लोग चर्चा करेंगे, लोग ये बताएंगे कि वो जो व्यक्ति है, जैसे आपका नाम वृश्चिक है, वृश्चिक राशि वाला वृश्चिक व्यक्ति जो है, मेरे बच्चे के साथ भी कितना बढ़िया व्यवहार करता है। वो देखो एक बुजुर्ग के साथ क्या व्यवहार है उसका, लोगों को शौक लगेगा, लोगों के मन में ये भाव आएंगे देवी और सज्जनों कि उनके बच्चे भी, उनमें भी इस प्रकार का व्यवहार का प्रवेश हो और वो भी व्यवहार कुशल बने। देवी और सज्जनों, 10वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको ये सिर्फ प्रतापी और व्यवहार कुशल नहीं बनाते, आपको राजमान्य बनाते हैं, राजपूज्य बनाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है देवी और सज्जनों कि आपकी पूजा बड़े अधिकारी के द्वारा होगी, बड़े लोगों के द्वारा होगी। आपको बड़े लोग भी मान सम्मान देंगे, आपके लिए वो कुर्सी देंगे आपको बैठने के लिए, आपको प्रतिष्ठा देंगे। वो ये छोटी बात नहीं। समाज के जो बड़े लोग हैं, ऑफिस में जो बड़े लोग हैं, सरकार में जो बड़े लोग हैं, जहां पर जिनसे भी आपका जैसा संपर्क है, वो लोग उस हिसाब से आपको बहुत बढ़िया जो है सो रिजल्ट देंगे देवी और सज्जनों। बहुत अच्छा आपके साथ व्यवहार करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपका कलेजा चौड़ा हो जाएगा कि मैं भी कुछ हूँ। इस प्रकार की फीलिंग जो है आपको आएगी देवी और सज्जनों। इस समय में प्रतिष्ठा आपको हर जगह मिलेगी। समाज में अगर कुछ भी इस प्रकार का कोई कांड हो जाता है, कुछ परेशानी आ जाती है, तो लोग उसमें आपसे भी पूछेंगे कि हाँ भैया बताओ इसमें क्या किया जाए,
हाँ बहना बताओ इसके लिए आपका क्या विचार है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही जो है सो फैसला किया जाएगा। इस प्रकार की बातें लोग आपके सामने रख सकते हैं, यानी कि लोग आपको मान सम्मान देंगे, लोग आपको प्रतिष्ठा देंगे, लोग जो है सो आपको, अच्छा जो बुरे लोग हैं वो भी प्रतिष्ठा देंगे, जो अच्छे लोग हैं वो भी प्रतिष्ठा देंगे, जो आपके मित्र हैं वो भी प्रतिष्ठा देंगे, जो दुश्मन है उनको भी देना पड़ेगा, देंगे नहीं, देना पड़ेगा। यानी कि इसमें प्रतिष्ठा की रक्षा होगी आपकी। सूर्य के दसम भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों, जो राजनीति में लोग हैं, एमपी एमएलए हैं और वो मंत्री बनने का प्रयास कर रहे थे कि मंत्री कैसे भी करके अगर बन जाऊं तो मजा आ जाए, अगर उनका प्रयास मंत्री बनने का था, इस समय में वो अपना इस महीने में वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं पूरा जोर लगा दें, पूरा 100% अपना दें, भगवान की कृपा हुई तो राज मंत्री तक बनने का योग है आपके राशि में। इस समय में वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति वहां तक पहुंचे हुए हैं, जो लोग वहां पर में हैं, आपको राजमंत्री बनाने का योग है। आप इस समय में एमपी एमएलए सांसद से जो है सो मंत्री बन सकते हैं। आप उस प्रकार से प्रयास करना शुरू कर दें, आप उस प्रकार से जो है सो काम करना शुरू कर दें। है मौका आपके पास में। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं, सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों, अगर राजनीति में कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा है, अगर कोई काम ऐसा होने वाला है तो आपके लिए वो काम होगा। राजनीति में आपके पद में वृद्धि होगी, आपके कद में वृद्धि होगी। आप अगर एक कार्यकर्ता थे तो एक आप हायर अथॉरिटी के पद पर जा सकते हैं। राजनीति में आपका सम्मान बढ़ने की खूब संभावना है। आप बहुत ही ज़्यादा सम्मानित, बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित इस समय में महसूस करेंगे, अपने आप पर में गौरव होगा आपको। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपके द्वारा बता दूं कि इस समय में आप में भगवान सूर्य ऐसे जो है सो गुण देंगे जैसे कि एक राजा में, और सभी राजाओं में भी नहीं देवी और सज्जनों, उसमें भी उदारता का गुण है। और उदारता का गुण कोई साधारण गुण नहीं। आपके पास में करोड़ों अरबों का धन दौलत संपत्ति है, लेकिन आपके पास में उदारता नहीं है तो आप उस सम्मान के पात्र नहीं है। देवी और सज्जनों, आज हमारे देश में दो बड़े बिजनेसमैन, बड़ी कंपनी, एक टाटा ग्रुप और एक कंपनी इधर अंबानी जी का रिलायंस जियो इत्यादि। आप देखो कि मुकेश अंबानी के पास, धीरू भाई अंबानी के पास बहुत पैसा है। दूसरी तरफ देखो रतन टाटा के पास बहुत पैसा है। लेकिन आप एक बात जान लो कि रतन टाटा के पास मुकेश अंबानी से दौलत कम है, लेकिन मुकेश अंबानी के पास जितना दौलत है, रतन टाटा ने उससे ज्यादा आज तक देश को दान कर दिया। क्या कर दिया? देश को दान कर दिया। देवी और सज्जनों, ये छोटी बात नहीं है। जनता के नजर में, पब्लिक के नजर में रतन टाटा को लोग भगवान मानते हैं, उनकी वो प्रतिष्ठा है। और मुकेश अंबानी को लोग एक बिजनेसमैन की तरह देखते हैं। अंतर तो है, पैसा दोनों के पास है, लेकिन एक बिजनेसमैन है और एक दूसरा बहुत लोगों के लिए भगवान है। नहीं तो देवी और सज्जनों, इस समय में उदारता आपके अंदर आ जाएगी। आप दान पुण्य खूब करेंगे, लोगों की मदद खूब करेंगे। आपका हृदय जो है इस समय में खुल जाएगा, उदारता से भरा हुआ रहेगा। किसी को भी जरूरत है तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा आपके यहां से, खूब उदार वो रहेगी स्थिति। इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातक जो हैं सो ऐश्वर्य संपन्न रहेंगे। यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातक को देवी और सज्जनों इस समय में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस समय में आपके पास में धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा आपको। जमीन जायदाद
हर प्रकार का ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा, हर प्रकार की चीजें आपको जो है शुभ मिलेगी। इस समय में देवी और सज्जनों, कुंडली के 10वें भाव में बैठने के कारण क्या होगा? इस समय में आपको जो है सो लोकमान्य माना जाएगा। कहते हैं लोकमान्य तिलक, उनका नाम था तिलक, लेकिन उनको उपाधि मिल गई लोकमान्य की। वो उपाधि इस समय में आपको भी मिल रही है और हर व्यक्ति, हर इंसान आपकी बहुत प्रतिष्ठा करेगा, आपकी बहुत मान्यता देगा, आपकी बातों का एक वेट रखेगा। आप जो बोलेंगे उन बातों को काटने की कोशिश नहीं करेगा, उन बातों का सम्मान करेगा। देवी और सज्जनों, समाज में, लोगों में आपकी मान्यता होगी, बहुत मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। तो 10वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण हर मामले में बढ़िया रिजल्ट है आपको। सूर्य जब 17 सितंबर को 1:42 में कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे तो फिर कैसा रिजल्ट मिलेगा आपको, उसको श्रवण कीजिए। जब सूर्य कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे 17 सितंबर के बाद, तो सूर्य का सबसे पहला एम, पहला लक्ष्य ये होगा कि आपको धनी बनाया जाए, धनवान बनाया जाए, आपकी आमदनी में खूब वृद्धि कर दी जाए, आपके आय में खूब वृद्धि कर दी जाए, पैसों का बरसात होने लगे, जिसके कारण से आप भी अपने आप को धनवान महसूस कर पाए। जो दूसरे लोग हैं वो भी ये समझें कि ये जो व्यक्ति है ये धनवान है। यानी कि सूर्य का पहला कर्तव्य, पहला पदभार ये है यहाँ पर बैठने के कारण कि आप धनवान बने, आप धनी बने। दूसरा काम क्या है? जैसे ही एकादश भाव में सूर्य जाएगा तो इसका दूसरा काम होगा कि आप बलवान बने, बलशाली। आपके शरीर में ताकत की कमी ना हो, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी ना हो। ऐसा क्यों होगा? ये सूर्य के कारण होगा। आपसे टकराने के लिए, आपसे लड़ने के लिए इस महीने में 17 सितंबर के बाद अच्छे अच्छे लोगों को सोचना पड़ जाएगा। देवी और सज्जनों, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपसे लड़ नहीं पाएंगे, आपसे जीत नहीं पाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी शक्ति के आगे सबको झुकना पड़ेगा। एक तरफ धन की शक्ति, दूसरी तरफ बल की शक्ति। यानी कि कहते हैं ना कि आज के समय में कोई भी कर्म करके अगर आपके पास में 2 पैसा है तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, आप बहुत विद्वान हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है, लोग आपको उतना सम्मान नहीं देंगे भी तो कुछ जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग होंगे और अपने ज़रूरत के हिसाब से सम्मान देंगे। लेकिन जो व्यक्ति कोई भी कर्म करके अगर आज 2 पैसा रख रखा है, उसके पास है, तो हर व्यक्ति उसे सम्मान देता है, हर व्यक्ति उससे बात करना चाहता है, हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि इसके साथ जरा संबंध बना करके चलूं, संबंध जोड़ करके चलूं। तो ये तो चमत्कारिक बात आपके साथ रहेगी। इस समय में प्रभु की कृपा से आप सुखी भी रहेंगे, आपको सुख की प्राप्ति होगी, चाहे वो भौतिक सुख साधन हो या आत्मिक सुख साधन हो। सांसारिक और आत्मिक दोनों सुख की आपको प्राप्ति का योग है। इस समय में एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण सूर्य आपको स्वाभिमानी बनाता है। अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी। स्वाभिमान और अभिमान के बीच में बहुत माइनर लाइन है। देवी और सज्जनों, कहते हैं कि सिर्फ मैं ही पैसा वाला हूं, ये अभिमान है। सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं, ये अभिमान है। मैं भी ये कर सकता हूं, मुझसे भी हो जाएगा, मेरे पास भी कुछ पैसा है, ये स्वाभिमान है। नहीं देवी और सज्जनों, ये बड़ी बात है। तो इस समय में आपकी स्वाभिमान रहेगी और स्वाभिमान का रक्षा भगवान सूर्य नारायण करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप मीत भाषी बने रहेंगे, मीठा बोलेंगे,
कम बोलेंगे। क्या होगा कि मीठा भी बोलेंगे और कम भी बोलेंगे। बहुत ज़्यादा बोलने की इच्छा आपको नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बोलने में आप इच्छुक नहीं होंगे। इस समय में तपस्वी जैसा व्यवहार करेंगे, तपस्या ज़्यादा करेंगे। जो जिस फील्ड में है, जो जिस कार्य में है, उसी में खूब तपस्या करेंगे। आपके लिए बता दूं देवी और सज्जनों, आप योग खूब करेंगे, आप योगी होंगे, आप अपने चरित्र की रक्षा करके सदाचारी बनेंगे, आपको संतान का सुख मिलेगा। लेकिन पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, परेशानी आपको परेशान कर सकती है। संतान के साथ जो है तो ज़्यादा बहस करने का, ज़्यादा वाद विवाद करने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए। आपके लिए ठीक नहीं है, नहीं तो संतान के साथ संबंध खराब हो सकता है। तो सूर्य का रिजल्ट मिला जुला करके हर मामले में पूरे महीने में अच्छा ही है। अब चर्चा करेंगे मंगल देव की। देवी और सज्जनों, मंगल देव आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, जो पूरे महीने यहीं रहेंगे। अब देखो, मंगल देव एकादश भाव में है, सूर्य देव एकादश भाव में 17 सितंबर के बाद आ रहे हैं। मंगल पूरे महीने यहाँ पर में रहने वाले हैं। सूर्य देव चाह रहे हैं 17 सितंबर के बाद कि आपको मीठा बोलो और कम बोलो, लेकिन मंगल देवता जो है सबसे पहले यहाँ बैठने के कारण जो चौथी दृष्टि द्वितीय पर पड़ी, तो आपको कटुभाषी बनाते हैं। कटु अर्थात कड़वा बोलने वाला। 17 सितंबर के बाद सूर्य जरूर कुछ कम बोलना, मीठा बोलना शुरू करवाएगा, लेकिन उससे पहले ये मंगल अथवा मंगल का पूरे दिन में जब जब प्रभाव होगा, तब तब पूरे महीने में आपकी वाणी बड़ी कड़वी निकलेगी। तीखे शब्द का प्रयोग करेंगे, कटु भाषा का प्रयोग करेंगे आप। देवी और सज्जनों, इस समय में मंगल आपको दंभी बनाएगा। दंभी कहते हैं, सूर्य 17 सितंबर के बाद स्वाभिमानी बना रहा है, तो मंगल की ये इच्छा है कि पूरे महीने आपको दंभी बनाया जाए, पूरे महीने आपको अहंकारी बनाया जाए। उससे बचना पड़ेगा। हमने बताया है कि अहंकार और स्वाभिमान में एक छोटी लाइन है। मंगल आपको झगड़ालू बनाता है। मंगल किसी न किसी से पंगा करवाता रहेगा, किसी न किसी के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा की स्थिति सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, मंगल आपको क्रोधी भी बनाता है। मंगल के कारण गुस्सा ज्यादा आएगा, क्रोध सर पे सवार रहेगा। कोई कुछ उल्टा पुल्टा बोला, तुरंत उसके साथ गर्म व्यवहार आप करना शुरू कर दोगे। मंगल आपको लाभ भी दिलवाएगा, आमदनी में बढ़ोतरी भी करवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी करवाएगा। मंगल के एकादश भाव में बैठने के कारण आपके साहस में वृद्धि होगी। आप बहुत साहसी कहलाएंगे। इस समय में पूर्ण रूप से साहस की कमी आप में नहीं रहेगी। प्रवासी भी मंगल आपको बना सकता है। आपको इस साइड से अपने घर से लेकर के किसी दूसरे साइड में, यानी किसी दूसरे शहर में आपको लेकर के जा सकता है इस महीने में। मंगल आपको न्यायवान बनाता है, न्याय करने की क्षमता देता है। आपको मंगल इतनी शक्ति देता है कि अन्याय के विरुद्ध आप आवाज उठा सकते हैं। मंगल आपको इतनी शक्ति देता है कि अन्याय का सीना चीर सकते हैं आप, और एक गरीब के लिए चाहे अमीर के लिए, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी अन्याय हो रहा हो, आप आवाज जरूर उठाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल आपको धैर्यवान बनाता है। पेशेंस लेवल, धैर्य को मंगल मजबूत करता है। आपके पेशेंस लेवल को बहुत मजबूत करके रखेगा मंगल। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल का रिजल्ट कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में खराब भी है। पॉसिबल हो तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध आपके कुंडली के 10वें भाव में जो है सो बैठा हुआ है। बुध का 10वें भाव में पूरे महीना बैठना, आपको सबसे पहले यहाँ पे बुध का बैठना सत्यवादी बनाता है। आप सच बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा बुध का ये प्रयास रहेगा कि आपसे सच बुलवाए, आपसे जो है सो ज्यादा से ज्यादा
सच्चाई से आपको सामना करवाए और आप किसी भी व्यक्ति के सामने जो है सो झूठ जल्दी ना बोले। बुध का ये प्रयास रहेगा कि वो आपको विद्वानों में गिनती करवाए और बुध करवा देगा। आपकी गिनती विद्वान में होगी देवी और सज्जनों। समाज में लोग आपको विद्वान मानेंगे, उनको मानने के लिए विवश कर देगा बुध और अपने कर्म के बल पर में आप लोगों को ये मानने पर विवश कर देंगे कि आपके पास विद्या है, आपके पास ज्ञान है, आप विद्वान हैं। इतना ही नहीं, कुंडली के दसम भाव में बुध के बैठने के कारण आप ये देखेंगे देवी और सज्जनों कि आपको मान सम्मान समाज भी देगा। आप व्यवहार कुशलता के साथ समाज के लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। कविता वगैरह अगर लिखते हैं, कवि हैं, लेखक हैं, तो उसमें भी आपको खूब मन लगेगा। न्याय करने में कमी नहीं करेंगे, न्यायी रहेंगे, वो खूब न्याय करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाग्य आपका खूब साथ देगा। भाग्य आपका खूब साथ देगा। भाग्य भरोसे किसी भी कार्य को कर पाने में बुध के कारण आप सक्षम रहेंगे। भाग्यवान बुध आपको बनाता है देवी और सज्जनों, ये छोटी बात नहीं। बुध के कारण राजाओं से भी आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और माता पिता का भी खूब मान सम्मान करेंगे। मातृ पितृ भक्ति भी करने का मौका मिलेगा। माता पिता के भक्त बने रहेंगे, माता पिता के हर आज्ञा का पालन करेंगे। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इस बात को जो है सो आप सबसे पहले गांठ बांध लेंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में कुछ जमीन वगैरह खरीद सकते हैं। आपके भाग्य में जमीन आ सकता है और आप जमींदार भी बन सकते हैं। बुध का रिजल्ट हर मामले में बढ़िया है। बात करेंगे शुक्र की देवी और सज्जनों, तो शुक्र आपके कुंडली के नवम भाव में है और शुक्र के नवम भाव में बैठने के कारण शुक्र आपको आस्तिक बनाता है, ईश्वर पर विश्वास करने वाला गुणी बनाता है। शुक्र आपको अपने ही घर में गृह सुखी बनाता है, गृह का आपको सुख प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, शुक्र जो है आपको प्रेमी बनाता है। आप हर किसी से प्रेम करेंगे। शुक्र के कारण आपके हृदय में जो है सो प्रेम का वास होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, शुक्र आपको दयालु बनाता है। हर किसी पर दया की भावना, हर किसी के बारे में ये सोच कि सब में भगवान का वास है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, शुक्र जो है सो आपको पवित्र तीर्थ स्थल में घूमने के लिए भी मौका देगा। शुक्र आपसे धर्म का भी कार्य करवाएगा। इस समय में शुक्र के कारण आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, वहाँ पर में रहने वाले लोगों से, वहाँ पर में हाई अथॉरिटी के जो लोग हैं, उन सब से भी आपको बहुत मान सम्मान और प्रेम मिलेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है। छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी शुक्र जो है सो आपको लाभ दिलवाएगा। उन सब से भी आपको खूब फायदा होगा। शुक्र के कारण हर मामले में आपके लिए जो है ये समय बढ़िया रहेगा। शुक्र आपके गुप्त शत्रु का भी नाश करेगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को भी शुक्र दूर करेगा। तो शुक्र का रिजल्ट हर मामले में देवी और सज्जनों बढ़िया है। अब बात ये आती है कि गोचर में बहुत सारा अच्छा फल मिल रहा है, कुछ बुरे फल भी मिल रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है कि अच्छा फल की प्राप्ति नहीं होती है और जो बुरा फल बताया जा रहा है वही आपको मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। नहीं अगर आपके पास में ये सब है तो अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो जो है सो खींच करके आप हमारे पास भेजें। जो उचित शुल्क है वो आप जमा करेंगे, आपको सही जानकारी जो है सो प्राप्त हो जाएगी। देवी और सज्जनों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें।